नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी वॉल्यूम 3 का जो जीके जीएस आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक एक दो नहीं देखा है, एक नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। और मैथ का भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट जो अपलोड कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लेके आता रहूँगा। तो चलिए आज का जीके जीएस जीएस का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है क्या कहलाता है। जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है वो अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वह लेंस जो बीच में मोटा होता है और परिधि के पास पतला होता है उत्तल लेंस होता है। लेकिन जो लेंस बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है वो अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन को उठा लिए हैं और बारी बारी से कर रहे हैं। भारत की पहली शतरंज एकेडमी कहाँ पर खुला है? तो भारत की पहली शतरंज एकेडमी की बात की जाए तो ये आपको भुवनेश्वर में खुला है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितने प्रतिरोध बनाया जा सकता है? सभी कितने हैं? 4 ओम का है। अब देखिए 1/4 ओम का है। सीरीज क्या होता है? इसी तरीके से होगा 1 2 3 और ये 4। ये 1/4 है, ये 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। आर इक्विवेलेंट जो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में सभी आपस में जुड़ जाते हैं। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 को जोड़ देना है, यानी हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 ओम। क्या हो जाएगा? 1 ओम। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस में 100 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यानी कि टेनिस में 100 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ एक उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो उसे किस में मापा जाता है? तो इसे रेडियोधर्मी को क्यूरी में मापा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी के द्वारा क्यूरी इकाई में मापा जाता है। शक्ति का इकाई वाट होता है। शक्ति ऊर्जा कार्य एक अदिश राशि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपको गुजरात में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला, बस एक बार बटन दबा दीजिएगा, लाइक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से उसी पर ये तो चला गया रीजनिंग में। नेक्स्ट, हारून इंडिया वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे दानवीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपका अजीम प्रेम जी बने हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर क्या हो जाएगा? इसका 1/6 हो जाएगा, यानी 6 दहा 60 10 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व मुद्रा भंडार 2020 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत किस स्थान पे है? तो ये 5वां स्थान पे है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि लिफ्ट की गतिशील अवस्था में किसी पिंड का आभासी भार अपने वास्तविक भार का दुगना हो जाता है जब, कब दुगना हो जाता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जी त्वरण से चलती है तो ये क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 2020 को इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 0.6 सी वेग से घूमते हुए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान m0 के रूप में क्या हो जाएगा? तो ये एक फॉर्मूला होता है, उसी के माध्यम से निकाला जाता है। फॉर्मूला होता है m बराबर m0 बटा √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो जीरो, तो यहाँ v बटा सी स्क्वायर, इसे हम v बराबर बी सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर भी लिखते हैं, यानी कि वी स्क्वायर, यानी इसका जो 0.6 सी है उसका ही मान हो जाएगा। तो ये m0 ऊपर तो रह जाएगा m0, और ये √1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36, यानी कि m0 बट्टा ये एक में से ये आपका 36 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 36, 10 में से 6 गया 8, यानी कि 0.64 होगा, यानी कि बाहर आएगा तो 0.8 होगा। तो 0.8 यानी कि 0.84 m0 बराबर क्या हो जाएगा? m0 बट्टा 0.8 होगा, 0.8 होगा। ठीक है, अब देखिए, जब m0 बड़ा ये होगा, उसके बाद m0 बराबर √1 माइनस बी सी बटा सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा। तो इसे हम 0.8 को हम लिख सकते हैं, 0.8 को अगर 8 बट्टा 10 लिख सकते हैं तो 10 ऊपर चला गया, 4 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी 5 बटा 4 m0 लिख सकते हैं। यानी कि m0 बट्टा 0.8 को अगर इसे 8 लिखेंगे तो ये 8 नीचे चला जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 m0, तो इसे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 बटा 4 m0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है? किस अरब देश ने? तो ये यूएई ने दिया है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आवेग की बीमा समान होती है, आवेग की बीमा किसके समान होती है? तो आवेग की बीमा कार्य और वेग के समान होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की बीमाएं आपस में समान होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो अमेरिका। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 10 न्यूटन का एक 36 बल्ब 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर क्या होता है? W बराबर Fs होता है, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुना 2, यानी कि 20 जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इस 5 किलोग्राम से मतलब नहीं, 10 गुना 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्ट करने हेतु पंचायती राज की अग्रणी किसे कहा जाता, किसे कहा गया था? तो ये जो है लॉर्ड रिपन को कहा गया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कुछ। चलिए, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो ये कौन है? तो ये नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78% है। यहीं ऑक्सीजन हमारे वातावरण में कितना परसेंट है? 21% मौजूद है। चलिए, भू परपटी के अंदर मैग्मा से जमने से बनती है। भू परपटी के अंदर जो है मैग्मा के जमने से क्या बनता है? तो ये पतालीय चट्टानें बनती हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। तो कौन होता है? तो क्लोरीन गैस जो होता है
ये ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति अनुच्छेद जो है 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत में ही निहित है। तो ये संसद के दोनों सदनों का आहूत करता है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करता है, लोकसभा को भेंट करता है, यानी कि उपरयुक्त, यानी कि राष्ट्रपति जो है ये सभी कर सकता है, उपरयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि नदी के पानी का पीएच मान डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। चलिए तो ये अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाएगा। तो देखिए अम्लीय क्या होता है, यदि नदी के पानी का पीएच मान 7 से कम हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। तो 7 से कम, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी के डिबेंचर धारक उसके शेयर धारक होते हैं, लेनदार होते हैं, निदेशक होते हैं या देनदार होते हैं। तो वो क्या होते हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ग्रेफाइट जो होता है परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धर्मात का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। तो धर्मात का जो युद्ध था ये औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध लड़ा था। बाबर तथा अफगान के बीच में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और अहमद शाह दुर्रानी 1527 में खानवा का युद्ध बाबर रांगा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। और अहमद शाह दुर्रानी को छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। कौन सा उपधातु है, तो उपधातु जो है सिलिकॉन जो है ये एक उपधातु है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रुपए को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो ये आपको अगस्त 1994 में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में क्यों आई थी, तो ये सिंगापुर में आया था, अस्तित्व में आया था सिंगापुर में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है। तो नीला थोथा का दूसरा नाम है ताम्र सल्फेट। क्या नाम है, ताम्र सल्फेट नाम है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4.5H2O होता है। यह नीले रंग का रवेदार ठोस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है। तो किस स्रोत से मिलता है जी, तो ये मत्स्य पुराण से मिलता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग के तरल इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में विद्युत अपघटक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कील नहर कहाँ है। कील नहर की बात की जाए तो कील नहर जर्मनी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पादप उत्तक के संबंध में देखा जाए, जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक होते हैं। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। या जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकता है। गलत कह रहा है, तो जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकता है, यही गलत है।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जाइलम जो होता है पौधों में से पाए जाने वाले दो संवाहक उत्तकों में से एक होता है, और जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्टोरेज के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो किसको किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज के रूप में संग्रहित किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। और मनुष्य को एक दिन में 1000 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रीजनिंग हो गया। अगला, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृत प्रदान की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर, सफ़ेद बीच में और गहरा हरा रंग सबसे नीचे है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं, जो अशोक के स्तंभ पर बने धर्म चक्र का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो देखा जाए ये 3:2 है। और भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का और हरा रंग जीवन में समृद्धि का प्रतीक माना जा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? फसली पौधों के लिए सबसे प्रयुक्त कौन सा है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो देखिए, लोहा जो होता है फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि आयरन। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लोहा जो है धरती में चौथा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है और पृथ्वी का कोर लौह धातु का बना होता है। और लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। सबसे लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो ये आपका गुजरात देश का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है। गुजरात जो है, गुजरात, यहाँ तो आंध्र प्रदेश लिखा है। सबसे दक्षिण भारत का देखा जाए, अच्छा गुजरात, देखिए गुजरात देश का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य होता है। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश यानी दक्षिण भारत का राज्य जो है, सबसे दक्षिण भारत की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जो है ये सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है। ठीक है। और सबसे लंबा समुद्र तट जो है मरीना बीच चेन्नई का है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है? पणजी में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। OLE जो है ये एक फ्रेमवर्क होता है, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जाता है। यह तकनीक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? पाई, लॉलीपॉप, मार्शमेलो या कैंडी बीन। तो देखिए, कैंडी बीन जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का
संस्करण नहीं है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो फास्फोरस की परमाणुकता जो है चतुष्क परमाणु होती है। क्या होता है, चतुर्थ परमाणु कह सकते हैं, चतुष्क या चतुर्थ। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होता है और फास्फोरस एक अधातु होता है और फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है। चलिए अगले आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक बहु उपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टी कौन सा है, यूनिक्स जो है एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। जो सिस्टम में रन करता है इसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही वीडियो लेकर आप सभी के सामने आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।